हमारे पास एक वायर था, है ना बच्चा, और एक पैरेलल रेल है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। इसके ऊपर एक रॉड था ना, रॉड, ऐसी रॉड था। इस रॉड को हम भी वेलोसिटी से खींच रहे थे, भी से खींच रहे थे। क्या चीज़? छोड़ो, भी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, करंट आई हमें दिया हुआ है। तो पहले बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स तो निकाल लिए थे हम पिछले क्लास में, है ना। फ्लक्स क्या है इसका? व्हाट इज द फ्लक्स? कितना था? म्यू नॉट आई बी। बी ये था ना, बी ये था, बी है ना, और ये क्या था हमारा? ए था, और ये था एल, है ना, एल था। म्यू नॉट आई बी बाय ओवर क्या है? 2 पाई एल एन। एल एन क्या है? ए प्लस एल ओवर ए। ये था यहाँ पे, है ना। अब इस केस में क्या कर रहा? बी वेरी कर रहा। तो व्हाट इज गिवन टू मी? इस केस में हमारा, इस केस में हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ? भी दिया हुआ, यानी कि डी बी बाई डी टी इज गिवन टू मी इक्वल टू भी, ये दिया हुआ। फ्लक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फाई को। सो तेरा ई एम क्या होगा? ई एम होगा हमारे पास मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई ये हो जाएगा, भी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है सबके लिए, ना ए वेरी कर रहा ना एल वेरी कर रहा है ना, सिर्फ बी वेरी कर रहा है। डी बी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और बी के जगह पे हम क्या लिख दें? इसको भी लिख देते हैं, है ना बच्चा। और इनटू जो है एल एन, वो हमारे पास होगा ए प्लस एल ओवर ए। सो दिस द ई एम एफ, है ना। अब बात करंट की आती है, करंट कितना होगा? तो करंट की डायरेक्शन ऑफ ई एम एफ की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे सोचेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे सोचेंगे? तो देखो ना, अभी जब यहाँ पे है तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे इतना ही है ना, ऐसे इतना ही है। जब ये बॉडी और ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस लूप के थ्रू लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो गया? और बढ़ रहा। लाइन्स ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? बढ़ रहा है। भी वेलोसिटी इसको भी से खींच रहे हैं रॉड, तो लूप उसका जो एरिया है ये बढ़ रहा है ना, लूप, फ्लक्स थ्रू दैट लूप। लूप तो लेना ही पड़ेगा ना, क्लोज लूप, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो लूप का इस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? एरिया बढ़ रहा है लूप का। नहीं 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 नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वायर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं इस लूप का। इस लूप में ये वायर उसका पार्ट है ना। तो लूप के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ रहा। तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस तरह से होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो बढ़ रहा अंदर की तरफ है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो क्या करेगा? इसको डिक्रीज करने के लिए क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए, डॉट होना। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट किधर होगा? करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद रखो ना, ऐसे याद रखो ना, ऐसे ऐसे। अगर हमारे पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, और अगर हमारे पास ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो करंट हमने कहा लूप में करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करना है तो ऐसे पकड़ लो, तो करंट हमारा क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। करंट मतलब ऐसे हो जाएगा करंट, है ना। नाउ करंट आई कितना होगा हमारे पास? तो आई हमारा होगा ई एम एफ बाय आर, है ना। आर हमें दिया हुआ, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू भी, वेलोसिटी है यहाँ पे, बाय 2 पाई। आर रेडियस नहीं, आर रेसिस्टेंस है, और एल एन ए प्लस एल ओवर ए। सो दिस इज द करंट, है ना। ई एम एफ बाई आर, ये तो फ्लक्स था। डी फाई बाई डी टी हमारा ई एम एफ हो गया। डी फाई बाई डी टी हमारे पास डी बी बाई डी टी दिया हुआ, भी वेलोसिटी दिया हुआ। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी फाई बाई डी टी करोगे, तो ये कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाई, ये कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट डी बी बाई डी टी यही है ना, जो कि भी हमने पुट कर दिया है। सो दिस इज द ई एम एफ। अब करंट का ई एम एफ बाई आर, ये इसका करंट। अच्छा इसको ले लो, आई नोट ले ले, इसमें आई नोट, आई नोट ले ले, दिस इज आई नोट। इसमें करंट हमारे पास ये आई नोट होगा, अलग करंट होगा। आई तो इसका करंट है, आई तो इस सोर्स है, इस वायर का करंट है, जो कि सोर्स है मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना।
अब इस लूप का जो करंट है, करंट ऑफ द लूप, जिसको हमने आई नोट कह दिया, ये होगा हमारा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, तो अब देखो एक चीज तो एक ही है ना, चीज तो एक ही है हमारा, चेंज तुम जितना क्वेश्चन फ्रेम कर लो, हमारे पास यही रॉड है। हमने कहा चलो भाई हमारा ये था, है ना बच्चा, ये हमारा है ए, ये हमारा एल है, ये हमारा बी है, और इसमें हमारा करंट आई है ना, आई है। हमारे पास जो फ्लक्स था फाई, फाई कितना था हमारे पास, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाय ए, है ना। तो कितना वेरिएबल इसमें, कितना हमारे पास पैरामीटर है, एक तो हमारे पास एक हो गया पहला आई, करंट हो गया, इस सोर्स का करंट, दूसरा हमारे पास बी हो गया, बी ये वाला लेंथ, तीसरा हमारे पास क्या होगा, ए हो गया, और चौथा क्या हो गया, एल हो गया, है ना। इस तीनों में इसका तीन का वेरिएशन मैंने देख लिया। ए का वेरिएशन, अगर इस लूप को ही तुम खींचो, अगर इस तुम लूप को खींचोगे तो ए वेरी करेगा तुम्हारा, तो डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, है ना। अगर एक बच्चा कहे कि मैं लूप को ही खींच रहा हूँ, बी वेलोसिटी खींच रहा हूँ लूप को, तो लूप को खींच रहे यानी क्या होगा, ये हमारे पास डी ए बाई डी टी दिया हुआ, डी ए बाई डी टी कितना हो गया बच्चा, भी। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना, तो क्या होगा, इसको खोल दो, हमारे पास इसको खोल दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे कर दो ना, एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा तेरा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यानी कि डी ए बाई डी टी ओवर ए प्लस एल माइनस डी ए बाई डी टी ओवर ए, है ना, क्या, ओवर ए, हाँ ठीक है, डी ए बाई डी टी, एंड डी ए बाई डी टी क्या भी है, भी है ना। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई, ये भी ओवर ए प्लस एल माइनस बी ओवर ए, भी बाहर निकाल ले, कांस्टेंट है, सिंप्लीफाई कर ले, सो म्यू नॉट, कौन सा डीएल, एल तो कांस्टेंट है, लेंथ, लूप का साइज शेप तो कांस्टेंट है, हम पूरे लूप को ही खींच रहे हैं, है ना, हम पूरे लूप को ही खींच रहे हैं बच्चा। तो एरिया डिस्टेंस लूप का बढ़ रहा है ना, ए बढ़ रहा हमारा, चेंज हो रहा हमारा, तो भी कॉमन ले लो, तो बी भी हो जाएगा यहाँ पे बाय 2 पाई, है ना बच्चा, 1 बाय ए प्लस एल माइनस 1 बाय ए, है ना। अब इसको खोलोगे सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो एक ये है हमारा, यानी कि तुम किसको वेरी करवा रहे हो, हमारा ये वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन हो गया, तुम्हारा ये भी वेरी कर सकता है करंट ना। अब इसकी बात करें, इस पर करंट का डायरेक्शन की बात करते हैं। इस लूप का रेसिस्टेंस विल बी गिवन टू यू, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द लूप। अगर इस लूप का रेसिस्टेंस आर है मान लो, तो करंट कितना होगा, ये हमारा ईएमएफ हो गया, आई ईएमएफ बाय आर, है ना। सो आई इसमें जो करंट होगा आई नॉट, हमने कहा आई नॉट होगा इसके अंदर करंट, आई नॉट कितना होगा, ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ हमारे पास ये है, आर रेसिस्टेंस ऑफ द लूप हो गया, है ना। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन किधर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन किधर होगा। अब सोचो ना कि एक बारिश हो रही है, मान लो इधर बहुत जोर से बारिश हो रही है, इधर बारिश कम हो रही है, तो इधर बाहर जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बारिश कम आएगा, बारिश की बूंद है। तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड कितना है, बी फील्ड कितना है बच्चा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डाउनवर्ड है और टाइम के साथ घट रहा,
क्या करेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड करंट का डायरेक्शन कितना होना चाहिए, क्लॉकवाइज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई नॉट, है ना। ये सोचना था हमारा, इतनी सी बात है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारा करंट भी वेरी कर सकता। सपोज हमने कहा कि करंट हमारे पास आई इज इक्वल टू हमारे पास है आई नॉट, ये आई कुछ और ले ले, ये आई डैश ले ले, है ना। ये होगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन होगा करंट। तब जब जब टाइम का फंक्शन, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा, और सब कांस्टेंट है तो डी बाई डी वैल्यूबल पुट कर देना, है ना। टाइम के साथ वो वेरी करेगा, डायरेक्शन अपने आप साइन का या कॉस का फंक्शन होगा, अपने आप आ जाएगा हमारा, है ना। क्लियर है बच्चा। तो इसमें इतनी सी बात है, मैंने कहा बस एक झलक, एक क्वेश्चन उठा करके इसका डायरेक्शन के बारे में, ठीक है मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। ऐसे सोचो बच्चा, हमारे पास एक वायर है बच्चा, इस वायर में करंट आई है, एट ए डिस्टेंस एक्स, बी फील्ड क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ, बी फील्ड क्या होगा हमारा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। एक्स छोटा तो बी फील्ड बड़ा, एक्स बड़ा तो बी फील्ड छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे ज्यादा है वहां पे पास पास दिखाऊंगा, जहां कम है वहां कम कम दिखाऊंगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इस लाइन से डिनोट करते हैं। हमने कहा देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास में ज्यादा ज्यादा है ना, है ना, पास में ज्यादा ज्यादा है अभी, अब घट रहा है, दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो डिस्टेंस घट रहा है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चा, घट रहा है ना, है ना। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है दूर जाते जाते। अब तुम्हारा लूप किसी टाइम पे, तेरा लूप अभी यहां पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ देर के बाद तेरा लूप पहुंच गया ऐसे, यही आगे बढ़कर फील्ड देखो घट रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा, तो लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का घट रहा है ना, तो उसको बढ़ाना चाहेगा, तो बढ़ाना चाहेगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। क्योंकि अंदर की तरफ घट रहा है तो उसको अंदर तरफ बढ़ाना चाहेगा, नहीं, तो इसकी वजह से भी करंट अंदर होना चाहिए। अब इस लूप, एक लूप में करंट इस तरह से है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो इसको पकड़ ले ऐसे, करंट ये कर ले तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर ऊपर होता तो ऐसे पकड़ लेता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो लूप में करंट ऐसे होगा। अब ये कौन सा है करंट, कैसे है ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्लियर है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको फ्लक्स चेंज डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन फ्रेम हो गया, एक क्वेश्चन से आपने 1 2 3 4 फ्रेम कर लिया। कभी कभी 2 चेंज कर दो साथ में, कभी कभी 3 चेंज कर दो, 4 चेंज कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। बट फंडामेंटल चीज क्या, फंडामेंटल चीज है फ्लक्स निकालने के बाद, फ्लक्स पहले निकाल लो, जैसे ही फ्लक्स निकालना है ई डॉट डी एस करके, फ्लक्स निकालने के बाद ईएमएफ निकालो, ईएमएफ के लिए मैग्नीट्यूड ले लो, मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी निकाल ले, है ना। और डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ। क्लियर है, बस इसमें इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। इस पे जितना भी क्वेश्चन होगा आपका, अब फ्लक्स वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, है ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तीनों को 3 बार तुम्हारे पास अगर कोई फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तीनों वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को एक बार बाहर निकालोगे, एक करोगे ना, डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, सिंपल नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अगर तीनों तीनों फंक्शन है, तीनों वेरिएबल, तीनों को जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएट करते हो, 3 वेरिएबल फंक्शन है, 2 को एक साथ निकालते हो बाहर, फिर एक को डिफरेंशिएट करते हो। जैसे हमारे पास ए बी और थीटा था वहां पे, पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, तो वहां पे क्या था, ए भी चेंज कर रहा है, कभी ए चेंज कर रहा है, कभी बी, कभी थीटा। अगर तीनों चेंज कर रहा है तो 2 को एक साथ निकालो, एक ऊपर करो, फिर उसको बाहर निकाल के फिर 2 को एक साथ बाहर निकालो, फिर तीसरे करो, इस तरह से डिफरेंशिएट करके ऐड करते जाओ और उसका मोड ले लेना, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है बच्चा। फ्लक्स चेंज करके हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये मीन्स करंट निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है बच्चा। नाउ अब एक चीज देखो, इस स्पेस में तुम्हारे पास एक स्पेस है, ये
अब एक दूसरा चीज़ बताता हूँ, ये बहुत बड़ा स्पेस है और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान ले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ओके। और यहाँ पे एक लूप है, मान ले इस तरह से लूप है, ये बाहर से, ये लूप बाहर है, ओके। अब एक बच्चा क्या करता है, इस लूप को बी वेलोसिटी से बाहर खींचता है, ये लूप से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही है, ओके। ये बहुत बड़ा लंबा है। अब कहता है कि फाइंड द करंट, फाइंड फर्स्ट में करंट इन द लूप, दूसरा कहता है कि फोर्स F, दूसरा है F बाय एक्सटर्नल, F बाय एक्सटर्नल, so that loop moves with कांस्टेंट भी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, ओके। क्लियर है बच्चा, आवाज आ रही है सबको? तो इसको हम किस 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 फोर्स से खींचें सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लूप बाहर आए, मूव करे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, power delivered by the external agent जो फोर्स लगा रहा, मीन्स एफ के थ्रू पावर कितना, एफ कितना पावर डिलीवर कर रहा। चौथा, फाइंड पावर डिलीवर्ड by the loop। पांचवा, compare third and fourth and comment, give your comment and इस क्वेश्चन को पहले सोचिए। ये आपका दिया हुआ है, ये साइड आपको दिया हुआ है L, ये बहुत बड़ा है। बी फील्ड आपको दिया हुआ, B इक्वल टू B नॉट दे दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब इस पे कि भी वेलोसिटी अगर दिया हुआ, भी गिवन है, तो करंट क्या होगा इस लूप में, पहला। दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ द लूप दिया हुआ, रेसिस्टेंस ऑफ दिस लूप, रेसिस्टेंस ऑफ द लूप क्या हुआ, R इज गिवन टू यू, तब तो करंट निकालोगे, है ना। करंट निकालो, करंट निकालने के बाद फिर आप कर रहा कि F फोर्स निकालो, इस पे कितना फोर्स लगाएं सो दैट इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाल सकें। तीसरा, ये फोर्स इस पे कितना पावर डिलीवर करेगा। चौथा, ये लूप कितना पावर डिलीवर करेगा। पांचवा, पावर डिलीवर्ड बाय द लूप एंड पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, दोनों को कंपेयर करो और कमेंट दो अपना। ये भी वेलोसिटी जा रहा, तुमने कहा किसी टाइम पे इस लूप का एक्स लेंथ अंदर है, तो एरिया उस टाइम पे क्या होगा, एरिया इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा L इंटू एक्स, एल एक्स हो गया, है ना। तो फ्लक्स क्या होगा, फाई हमारा हो गया एरिया इंटू बी फील्ड, है ना। तो बी नॉट इंटू एल इंटू एक्स, दिस इज द फ्लक्स, है ना। अब इसको खींच रहे हो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt क्या होगा बच्चा, माइनस ऑफ भी हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा एक्स डिक्रीजिंग है, माइनस भी, तो मोड ले लेंगे, मोड लगा देंगे। सो हमारे पास डी फाइव बाई डी टी क्या होगा बच्चा, तो डी फाइव बाई डी टी हमारे पास हो गया, मोड ऑफ डी फाइव बाई डी टी हमारे पास हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया
हो गया मोड ऑफ बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी हमारा हो गया, है ना। बी और एल कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, एंड डी एक्स बाई डी टी मोड ऑफ डी एक्स बाई डी टी क्या भी हो जाएगा हमारे पास। सो क्या होगा हमारे पास, होगा बी बी नॉट इंटू एल इंटू भी, है ना। सो दिस इज द ई एम एफ, दिस इज द ई एम एफ। बी तो कांस्टेंट बेटा, बी इसके अंदर कांस्टेंट है। यहाँ पे फ्लक्स क्यों घट रहा है, घट रहा है क्योंकि ये एरिया घट रहा है इसमें। बी कांस्टेंट कर रखा है, एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट कर रखा है। हमारा लूप छोटा हो इसके अंदर, इसे करो लूप छोटा हो रहा है हमारा, ऐसे सोच लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्ट है हमारा, तो एरिया छोटा हो रहा है इसके अंदर, तो फ्लक्स घट रहा है हमारा, है ना। अब देखो, अब सोचो, ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ईएमएफ हो गया। करंट कितना होगा, 10/R। सो बच्चा आई कितना होगा इसके अंदर, आई हमारा होगा ईएमएफ बाय आर। ईएमएफ कितना है, बी नॉट बी एल एल बाय ये आर हो गया, ये ना बी नॉट एल बी बाय आर हो गया। दिस इज द करंट। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घट रहा है, तो उसको मेंटेन करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, किधर होगा, डाउनवर्ड ही होगा। सो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड। पहले डायरेक्शन सोचेंगे करंट मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस की वजह से, तो करंट किधर होगा, करंट हमारे पास होगा क्लॉकवाइज। आई आ गया। तो बस इस फील्ड का इतना ही काम है, इस फील्ड का काम है करंट निकालना विद डायरेक्शन। करंट निकल गया, निकल गया। अब आते हैं पिछले में, अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब फोर्स बोलता है कि फोर्स कितना लगाएं हम, तो पहले हम बात करते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो अगर करंट इसमें आई है और एक्स लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगा, ऊपर की तरफ एक, इस पे आई एक्स इंटू बी ऊपर, इस पे किधर लगाएगा, इस पे लगाएगा इधर, आई एक्स बी से। ये फोर्स आपस में इक्वल अपोजिट, खत्म। ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इससे फोर्स लगेगा नहीं। इससे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना, आई इंटू एल इंटू बी। तो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए एफ शुड बी इक्वल टू आई एल बी। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, सो फोर्स हमारा हो गया एफ इक्वल टू हमारा हो गया आई इंटू एल इंटू बी। आई कितना ये है, यानी कि हमारे पास हो गया, सॉरी बी नॉट है ना। सो हमारे पास हो गया यानी कि बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय आर। सो दिस द फोर्स। तो इस बंदे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कितना हमारे पास, ये हो गया बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर भी ओवर आर। सो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराने के लिए इस पे इतना फोर्स से खींचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इधर फोर्स लगा रहा है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करता पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट। तो पावर क्या होता है, एफ डॉट बी, एफ डॉट बी। तो ये जो पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका वेलोसिटी क्या है, बी है, और फोर्स क्या है, ये है। तो एफ डॉट भी क्या होगा बच्चा, एफ भी, एफ इंटू भी हो जाएगा, है ना। एफ हमारा ये है और भी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल कितना हो गया, ये पावर बाय एक्सटर्नल कितना हो गया, ये हो गया बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, है ना। नाउ लूप कैसे पावर डिलीवर करेगा, तो लूप पे क्या रेसिस्टेंस है, करंट है, तो पावर क्या होता, आई स्क्वायर आर। तो पावर बाय द लूप क्या होगा, ये हमारे पास होगा, दिस इज माई आई स्क्वायर इंटू आर। आई कहां है रे बच्चा, आई हमारा ये है, आई स्क्वायर इंटू आर करो। तो आई स्क्वायर इंटू आर हमारा हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय, नीचे आर स्क्वायर आएगा, इंटू आर करते क्या होगा, आर आ गया, आ गया। सो पावर डिलीवर्ड बाय द लूप हमारा कितना हो गया, ये भी उतना ही हो गया। पावर बाय द लूप कितना हो गया, ये हो गया बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, है ना। क्या पावर बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर, पावर बाय द लूप। नाउ पावर बाय द एक्सटर्नल जो पावर बाय द लूप है सेम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ऐसे देखो ना,
ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है इस पे, वो सारा कहां चला जाए? हीट में चला जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वैलिड है, चूंकि ये जो पावर डिलीवर्ड कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क शुड चेंज द काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा, इस लूप का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो बंदा पावर डिलीवर कर रहा है इसमें, वो कहां जा रहा? वो सारा हीट प्रोड्यूस करने में चला जा रहा है ना। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वैलिड है। तो क्या कमेंट करोगे यहां पे? क्या है थर्ड एंड फोर्थ में? क्या है? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय द लूप। लूप किस फॉर्म कर रहा? हीट फॉर्म में। और ये कौन सा? ये मैकेनिकल वर्क कर रहा, एक्सटर्नल वर्क। एफ डॉट एस वेलोसिटी टू टाइम, वर्क हो गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन एन सिस्टम क्या होगा? शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैकेनिकल की बात करते हैं तो। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो मैकेनिकल एनर्जी, अब जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है कहां जा रहा है? वो सारा हीट में प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है ये लूप एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जो कि मैकेनिकल वर्क को क्या कर रहा है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो, है ना। सो यहाँ पे यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है यहाँ पे। यस, कहाँ पे? हाँ, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ छूट गया है, कर लो ना। क्योंकि वही हो रहा है ना, प्रूफ है, देखो यहाँ पे आप लूप कर खींच रहे हो, वेलोसिटी दे रहे हो इसको, तो क्या हो रहा है? इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब वो करंट इस पे रेसिस्टर तो हीट प्रोड्यूस करेगा वो, है ना। क्या चीज? क्या बोला? फिर से बताओ। करंट डायरेक्शन किधर लिए हैं? ये क्या? ये क्या क्लॉकवाइज है ये? हैं? अच्छा अच्छा, तो लिखा हुआ तो है, हम तो सोच लिए थे पहले, बता तो दिए थे। क्लियर है बच्चा? तो इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ काम है करंट निकालना, और कोई काम नहीं है। उसके बाद पिछला चैप्टर में जो तुम पढ़े हो वही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ निकालना है और करंट का डायरेक्शन बताना है बस, और कोई मतलब ही नहीं बनता इस चैप्टर में। अब देखो, हमने जो बोला वो लिखा, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये लूप यही कर रहा है ना काम। ये क्या? ऑब्वियसली वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है बंदा, फोर्स लगा रहा है तो, है ना। तो क्या हीट में जा रहा? मीन्स कंजर्वेशन टोटल एनर्जी वैलिड है यहाँ पे फिर से, है ना। टोटल एनर्जी की बात, मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आई/आर क्या है? हीट एनर्जी है। हीट मतलब गर्मी देगा, गर्म करेगा तुमको। क्या चीज? हाँ, मैकेनिकल हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारे पास बॉडी के पास, या पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, दो ही फॉर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है मीन्स वेलोसिटी की वजह हाफ एम बी स्क्वायर, और दूसरा हो गया पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और हीट एनर्जी थोड़ा जो हो गया ये आई/स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? कमेंट हो गया तेरा? दोनों बराबर है, थर्ड एंड फोर्थ बराबर है, चूंकि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक लूप है, इस ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड यूनिफॉर्म है, ये लूप है। अब इस लूप को तूने रोटेट करा दिया ऐसे ओमेगा से, करा सकते हो, तभी फ्लक्स चेंज होगा, तभी करंट तेरा निकल जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना ये सब चीज, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आप घर पे एससी वर्मा क्वेश्चंस कीजिएगा। पार्ट 2 है एससी वर्मा, दिखा, पहले एससी वर्मा कर ले फिर अपना पैकेज करना।
बट ऐसे वर्मा ऐसा करना बड़ा जरूरी है। तो पहले होमवर्क लिख लो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। होमवर्क लिख लो, वर्कड आउट 1 से लेकर के 20 तक वर्कड आउट, अभी मैं पढ़ा दूंगा। 1 से 20 तक वर्कड आउट लिखा। एच सी वर्मा EMI चैप्टर, वर्कड आउट क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक, और एक्सरसाइज एक से लेकर के 63 तक, 1 से लेकर के 63 तक, ये होमवर्क है, ठीक है। 1 से लेकर के 63 तक एच वर्मा का है। पहले एच वर्मा करना है, उसके बाद अपना पैकेज, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो, अभी तक तो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे ये लूप ही है, इस लूप को इसके और ओमेगा से घुमा रहे हो, है ना। तो किसी टाइम पे इस लूप को लिखोगे, अगर मान लो ये लूप ऐसे बनाते हैं, मान ले ऐसे, मान ले हमने कहा ऐसे है ये लूप, है ना, और बी फील हमारा ऊपर एक तरह, बी फील हमारा ऐसे लूप बनाते हैं, विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा होगा। इस लूप का एरिया हमारे पास ये है, एरिया वेक्टर अभी ये है। अगर इस एक्सिस की बात करते हो, लूप हमारा ऐसे है ना, ऐसे ये लूप ऐसे है, इस एक्सिस के बाद रोटेट करवाओगे, ऐसे रोटेट कराओगे, है ना, तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर रोटेट होगा। कुछ देर के बाद ये लूप तुम्हारा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। ये थीटा से रोटेट किया होगा, एंड थीटा हमारा कितना होगा, किसी टाइम पे ओमेगा इंटू टी होगा, है ना। तो फ्लक्स फाई क्या होगा, किसी टाइम पे जो फाई का तरफ वापस क्या होगा, वो होगा बी डॉट ए होगा। दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी होगा, फिर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो डी फाई बाई डी टी करोगे EMF निकालने के लिए, डी फाई बाई डी टी करोगे बच्चा, तो क्या होगा तेरे पास, ये बी इंटू ए इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी होगा तेरे पास। मोड ले ले, तो मोड ले लेते, यहाँ पे मोड बना दे, मोड लगा दे, प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, EMF निकल जाएगा। डायरेक्शन तो तुम सोच ही लोगे क्या किधर होगा, है ना। तो ये तो तुम्हारा ओमेगा है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका एक पर्टिकुलर वेरिएशन होगा, है ना। इसका तुम ग्राफ भी बना सकते हो, करंट का भी डायग्राम बना सकते हो, है ना, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो ई तुम्हारा क्या होगा, इसको हमने कह दिया ई नोट, हमने कह दिया। सो ई, इसको हमने ई नोट, इसका नाम हमने रख दिया ई नोट, है ना। तो ई इजिकल टू तेरा हो गया ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अगर इसका ग्राफ बनाओगे, ये हमारे पास ई है और टाइम का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, साइनोसॉइडल होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ई नोट हो जाएगा, नीचे हमारा माइनस ई नोट हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा हमारा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ है, इसका बनेगा, है ना। नाउ ये तो तुम एक पर्टिकुलर फैशन में रोटेट कर रहे हो, तो तुम्हारा EMF इस तरह से वेरिएशन, करंट भी तुम्हारा इस तरह वेरी करेगा। बट अगर तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास ये लूप है, और इस लूप को तूने सडन इंपल्सिव फोर्स लगाकर सडन रोटेट करा दिया, इंपल्सिव फोर्स लगाकर सडन रोटेट करा दिया। अब जब सडन रोटेट करा दिया, तो बात वही हो गई यहां पे कि भाई, अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर एक बॉडी है आपके पास, मास m है, आप इसे फोर्स लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें आप एक्सेलरेशन स्टडी करोगे, और एक्सेलरेशन कहोगे F/m कहोगे, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो किसी टाइम पे आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना, मोमेंटम निकाल सकते हो। बट आप इस पे एक इंपल्सिव फोर्स मारते हो, सडन जब इंपल्सिव फोर्स मारते हो, जैसे क्रिकेट बॉल से बैट से मारते हो, क्रिकेट आता है उधर बैट से, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टच में रहता है, और उस समय बॉल पे जो फोर्स लगता है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स, इट शूट्स टू इनफाइनाइट, वेरी लार्ज फोर्स लगता है। आप कील को हथौड़े से मारते हो, टक, इंपल्सिव फोर्स लगता है। उसी तरह से इंपल्सिव फोर्स लगा करके सडन लूप को अगर रोटेट करा देते हो, जैसे आपके पास ये लूप है ना बच्चे, अगर ये लूप है तो क्या करोगे, अगर इधर इंपल्सिव फोर्स लगा कर सडन खींच देते हो, सडन खींच दोगे तो क्या होगा, तो इसमें मान ले हमारे पास ये लूप है, ये लूप है ना, अगर ये लूप है, मान ले ये लूप है ना, दिख रहा है लूप दिख रहा। एक तो है कि आप स्लोली इसको खींच रहे हो, स्लोली तो एरिया ऐसे होगा, और सडन एक बच्चा सडन ऐसे पटाख खींच दिया,
है ना, पहले एरिया था, सडन फ्लक्स खींच दिया था, एरिया जीरो हो गया, अब फ्लक्स जीरो हो गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या हम करंट निकाल सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन में करंट तो इंपल्सिव होगा, चूंकि इंपल्सिव हमारा ईएमएफ होगा, चूंकि फ्लक्स तो चेंज हुआ। डी फाइव बाई डी टी की बात करोगे आप, अगर डी फाइव बाई डी टी की बात करोगे तो डेल्टा टी यहाँ पे, ये तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और फाइनाइट क्वांटिटी टेंस टू जीरो से डिवाइड करोगे, इट विल शूट सो इनफाइनाइट, इट विल शूट सो इनफाइनाइट, तो बहुत लार्ज होगा। वैसे केस में करंट नहीं निकाल सकते। जिस तरह से यहाँ पे अगर इंपल्सिव फोर्स डालते हैं, जब सचिन के बैटिंग और शोएब अख्तर की बॉलिंग थी, उस समय जो बॉल से टकराता था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉल, तो उसमें बॉल का एक्सेलरेशन नहीं पढ़ते थे हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करते थे। तो अगर इंपल्सिव फोर्स मानेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे, तो जस्ट आफ्टर इंपल्सिव फोर्स हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं मोमेंटम से। इंपल्स चेंजेस द मोमेंटम। तो यहाँ पे भी अगर सडन खींच करके आप इसको कहते हो कि हमारे पास सडन खींचने के बाद हमारे पास इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, हमारे पास वायर वायर की तरह हो जाएगा ना, है ना, इस तरह खींच दिए सडन, t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास ये था, एंड t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे हमारे पास ये सिचुएशन हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, या सडनली आपने इसको रोटेट करा दिया फास्ट, तो ऐसे केस में हम करंट नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे? हम चार्ज कितना फ्लो हुआ वो निकाल सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या करेंगे? हमारे पास करंट ईएमएफ कितना है? ईएमएफ हमारे पास होता है डी फाइव बाई डी टी होता है, मोड ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है बच्चा, और ईएमएफ बाई आर क्या होता है? दिस इज माई करंट, आई होता है, एंड दिस आई क्या है हमारे पास? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। ये क्यू क्या है? इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, वायर का क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, कितना चार्ज फ्लो किया, डी क्यू बाई डी टी, यही है ना। वायर का जो क्रॉस सेक्शन, वायर को तोड़ोगे तो सर क्रॉस सेक्शन कितना चार्ज फ्लो किया, आप उसकी बात करते हो। सो डी क्यू बाई डी टी आप निकालते हो, है ना। सो डी फाइव डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी टी डी टी उड़ा दो तो हमारे पास क्या होगा? सो डेल्टा क्यू इक्वल कितना होगा? मोड ऑफ डेल्टा फाइव। सो टोटल चार्ज क्यू क्या हो गया? चार्ज फ्लो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी क्यू हमारे पास होगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ डी फाइव होगा हमारे पास, मोड ऑफ डी फाइव हो गया ना, है ना, है ना बच्चा। सो दिस इज इक्वल टू फाइव एफ माइनस फाइव आई का मोड ले लेंगे हम, क्या? हाँ, अरे आर 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 छूट गया, आर छूट गया, आर वन बाय आर, है ना, वन बाय आर। सो वन बाय, हाँ वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे वन बाय आर आ जाएगा, आर, तो दिस बाय आर आ जाएगा हमारे पास, आर। तो चार्ज फ्लो क्या नहीं करेंगे? चार्ज फ्लो कैसे होगा? सो चार्ज फ्लो हमारे पास होगा मोड ऑफ फाइव एफ माइनस फाइव आई ओवर आर। सो दिस इज द चार्ज फ्लोन थ्रू इस केस में। क्योंकि अगर करंट निकालोगे किसी टाइम पे, करंट और इसका टाइम खींचोगे, अगर आई और टी खींचोगे बच्चा, तो आई विल शूट टू इनफाइनाइट। ये करंट हमारे पास इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, डेल्टा टी है, तो इसका एरिया, ये एरिया क्या देगा? ये हमारे पास चार्ज फ्लो देगा, ठीक है। और ये करंट का डायग्राम हमारे पास, इट शूट्स टू इनफाइनाइट, वेरी लार्ज फोर्स होगा। ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, ये जो है ना टाइम, टाइम का कोऑर्डिनेट है ये डेल्टा टी, दिस में डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा हमारे पास, है ना। और Q इंटू टी हमारे पास, I इंटू टी हमारे पास चार्ज हो जाएगा, करंट। तो ऐसे केस में हम करंट चार्ज निकालते हैं, करंट नहीं निकालते। किसी इंस्टेंट पे आप कहोगे एग्जैक्ट करंट कितना फ्लो करेगा वायर के थ्रू, आप नहीं निकाल सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड। जिस तरह से कोलिजन के टाइम पे वेलोसिटी का इंटरमीडिएट वेलोसिटी क्या है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, क्योंकि वो जो फोर्स होता है वो भी वेरी करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें जब भी सडन फ्लक्स चेंज हो तो फाइव एफ माइनस फाइव आई हम कर सकते हैं। ऑल्दो चार्ज फ्लो तो हमारे पास जब इंपल्सिव फोर्स नहीं है तभी निकाल सकते हैं, तो उसमें कांस्टेंट करंट होगा। तो अगर कांस्टेंट करंट है हमारे पास है, या किसी तरह से किसी फैशन में करंट, जैसे हमारे पास यही है, हमारे पास ऐसे करंट था, जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करते हैं करंट कितना होगा? ई बाई आर हो जाएगा। तो करंट का अगर डायग्राम बनाएंगे, आई वर्सेस टी का बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा? डायग्राम हमारा ऐसे होगा, हमारे पास ऐसे होगा ना डायग्राम। तो चार्ज फ्लो क्या होगा? तो चार्ज फ्लो इतना टाइम में चार्ज फ्लो हमारे पास एक साइड हमारे पास ये गया, पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में गया, है ना, और ये क्या होगा? ये उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर गया। अगर एक टाइम पीरियड में गएगा चार्ज फ्लो तो जीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि साइनसॉइडल हमारे पास है ना। तो अगर मान लो इतना ही टाइम में करता हम ले लेंगे, ये ले लेंगे, इतना टाइम में करेगा तो दिस माइनस दिस हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी टाइम करेगा मोड लेकर आप निकाल लीजिएगा, फाइव माइनस फाइव, है ना। तो इतनी यही बात इसमें, और कोई बात नहीं है। क्लियर है? सब चीज क्लियर हो गया सारे बच्चे का?
क्लियर है? तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप घर पे कीजिएगा क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया है। चलिए अब दूसरा आता है, हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं। दूसरी तरह क्वेश्चन आएगा एक, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ क्या है? व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? कोई बच्चा मोशनल ईएमएफ पढ़ा है, बता सकता? चलिए मैं बताता हूं। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूंगा, उठाऊं, पहले एकदम सिंपल केस लूंगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लूंगा। कॉम्प्लेक्स इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ट्रिपल वेक्टर, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट, उसका यूज करूंगा। जैसे आपको आता है ना ये चीज, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब समझते हो? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना बच्चा पढ़ लिया? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़े हो? एक तो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये है, ये भी, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो देता है इट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड। जैसे तुम्हारे पास कोई पैरेललोपाइप्ड है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम देता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, छोड़ो इसको, मैं बताऊंगा जब आएगा अच्छा समय तो। अभी इसको रोकते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा लेकिन यहाँ पे, चलो बिना इसके करते हैं। हम एक एनालिसिस करते हैं। मान लो हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है बच्चा। अब इस रॉड के अंदर क्या है? एटम्स है, एटम्स है ना। एटम के अंदर न्यूक्लियस है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्या होगा अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात, मान लो एक बी फील्ड में इसको हम रखे हैं, बी फील्ड में रखे हैं, तो हम इसको भी वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, बी वेलोसिटी से खींच रहे हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा, मूव कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन पास वेलोसिटी है। अब बात आ गई कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेलोसिटी भी ऐसे है, नेगेटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो किस पे फोर्स लगेगा? क्या सोचेंगे कि हमारे पास एक चार्ज क्यू था, अगर क्यू था, इसको भी वेलोसिटी दिए थे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड था, तो फोर्स क्या था? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जो एफ बी हमारे पास है वो क्या है? क्यू इंटू भी क्रॉस बी, यही था ना। तो इसका जो डायरेक्शन, अगर क्यू पॉजिटिव है तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लगेगा, लगेगा। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, होगा, है ना। होगा क्या? होगा तो ऐसे होगा कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे एटम्स है, एटम्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड है, ये न्यूक्लियस हो गया एटम का, मान लो इस तरह से एटम्स है अरेंज्ड है ना, सब मूव कर रहा है एटम। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इसे भी फोर्स लग रहा। अब इससे फोर्स ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये क्या होगा? यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, है ना। अब इसमें फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव खत्म, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना, ये फिर इलेक्ट्रॉन जिससे आएगा तो पॉजिटिव खत्म होते चला जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा रे? होगा। अब देखो क्या होगा कि इसका मतलब है कि हमारा इस एंड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होना शुरू होगा, और इधर क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारा होना शुरू हो जाएगा, होगा। जितना जितना नेगेटिव इधर आया उतना ही पॉजिटिव इधर आएगा, होगा, हो गया। अब हमारे पास क्या हो रहा? हमारे पास ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारा क्या है?
ये जो कंडक्टर था, ये इस कंडक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस कंडक्टर में हमारे पास चार्ज सी डेवलप हो गया, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये किधर फोर्स लगेगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक इधर फोर्स लगेगा, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऊपर डायरेक्शन लगेगा, है ना, चूंकि चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड हुआ, है ना, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इधर है, कितना है, क्यों, अब दोनों पैरेलल है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हमारे पास इधर है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स क्या होगा, इधर होगा, कितना होगा, फोर्स होगा ई इंटू भी की, भी क्रॉस भी मीन्स ई, भी हमारा होगा, इस केस, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इधर होगा हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया बच्चा, वो कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ई इंटू बी। पहले तो चार्ज हमारा नहीं था, चार्ज सेपरेट होते गया, पहले हमारे पास ई भी बड़ा था, चार्ज सेपरेट होते गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ते गया, एक वक्त आएगा जब दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, चार्ज सेपरेशन रुक जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे पास, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स होगा, यानी कि उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास होगा ई इंटू ई इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू बी हमारा हो जाएगा, होगा। अब क्या होगा हमारे पास, ई हमारा खत्म, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ बच्चा वो कितना हो गया, बी इंटू बी हो गया, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे हो गया हमारे पास, है ना। सो इस रॉड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और डीवी का फॉर्मूला क्या है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही है ना, डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर होता है हमारे पास, यही होता है ना बच्चा। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि अब हमारे पास हो गया, यही रॉड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है, यहां तक है। अगर इसका लेंथ अगर एल है, रॉड का लेंथ एल है, अगर हमने कहा इस पॉइंट का नाम हमने कहा P, इसका नाम कह दिया Q, तो हमने कहा चलो यहां से x डिस्टेंस पे हम dx चलते हैं, dx, तो d भी हमारा क्या होगा, d स्मॉल ईएमएफ, de क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और dx दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल माइनस ई इंटू डी एक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ई कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो डी हमारा हो गया स्मॉल ईएमएफ, स्मॉल ईएमएफ हमारा जो हो गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स। अब टोटल इंटीग्रेट कर ले, ई कहां से, है ना, भी डी, इसको डीवी लिखते हैं, चलो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, हटाओ इसको, डीवी लिखते हैं, सो दैट वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो, डीवी, तो डीवी लिखते हैं, डीवी कहां से लिखेंगे बच्चा, वो लिखेंगे VP से VQ, ये होगा ना, तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, x कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक, 0 से L तक होगा, तो क्या होगा, VQ माइनस VP इक्वल माइनस ऑफ E इंटू L। तो अगर उल्टा कर दें तो VP माइनस VQ कितना हो गया, E इंटू L। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E, इसीलिए हमने E कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको VP लिख दिया, पोटेंशियल, E इंटू L हो गया, और E क्या हमारे पास है, V इंटू B है, सो हमारे पास VP
Vp माइनस वी क्यू कितना हो गया हमारे पास, V इंटू बी इंटू एल, BBL, है ना, हो गया। Vp हायर पोटेंशियल पे है, VQ लोअर पोटेंशियल पे है। Vp हायर पोटेंशियल पे है एंड VQ लोअर पोटेंशियल पे है ना, क्लियर है बच्चा। तो अब देखो यहां पे इसको याद रखने का तरीका क्या, कि यह हमारे पास एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, एक बैटरी की तरह, ऊपर हायर पोटेंशियल नीचे लोअर पोटेंशियल है। तो इसके जगह पे हमने कहा कि एक बैटरी अगर लगा दें तो बैटरी बनाएगा हमारे पास, मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो बैटरी हमारा क्या बनेगा, बैटरी हमारे पास बनेगा ऐसे, ये हमारा P होगा, ये हमारा Q होगा, और जो EMF हो गया E, ये EMF कितना हो गया, VBL हो गया इस केस में। VBL डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर की तरफ, क्यों, कैसे सोचेंगे हम, ऐसे डायरेक्शन सोचने का जो तरीका होगा वो होगा हमारे पास, देखो पॉजिटिव चार्ज ले ले, पॉजिटिव चार्ज ले ले, हमने कहा प्लस चार्ज पे फोर्स, वेलोसिटी इधर है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, तो प्लस चार्ज फोर्स क्या लेगा ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर पॉजिटिव हमारा होगा नीचे नेगेटिव होगा। तो एक बैटरी का टर्मिनल ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओके। तो इसमें यही है, एक नेट सेल में मैं एक रिजल्ट बताता हूं जिसका यूज करना है। ये तो मैकेनिज्म हो गया, यूज क्या करना है कि हमारे पास एक रॉड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है सपोज, रॉड का लेंथ L है, अगर V वेलोसिटी चल रहा है तो एक बैटरी की तरह बिहेव करवाएंगे इसको, इस पॉइंट का नाम अगर P है, अगर इस पॉइंट का नाम Q है, तो इसके बदले एक बैटरी बनाएंगे हम, और बैटरी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा हमारे पास, ये Q है, ये P हमारा हो गया, और ये EF तो बैटरी हो गया, विच इज इक्वल टू VBL। डायरेक्शन पॉजिटिव सोचने के लिए थॉट प्रोसेस क्या है, एक प्लस चार्ज ले ले, वेलोसिटी V दे दे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड दे दे, इससे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा F, तो F ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नीचे नेगेटिव। सो इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास VBL हो गया, एक बैटरी बन जाएगा हमारे पास, इसका EF अब लूप का पार्ट है तो उसमें हम निकाल देंगे हम, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मूव कर रहा तो, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को तो कहीं से पीछे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे देखो ये, अब देखो ये वेलोसिटी और बी पैरेलल है तो इसमें ये जनरेट नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये बाहर है, ये वेलोसिटी इधर है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, एल लेंथ ये है, इसके क्रॉस ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ईएमएफ कितना होगा, VBL, ईएमएफ कितना है, VBL कहाँ गया, देखो तो VBL है ईएमएफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक बैटरी बन जाएगा हमारे पास, है ना, ये बैटरी का पोर्शन यही बनेगा लूप, इधर नहीं बनेगा, क्लियर है। ये तो हमारा ईएमएफ निकालने का तरीका है, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, कि एक रॉड को, कंडक्टर वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालकर उसको मोशन में डालोगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा। बट ये सिंपल केस है, इससे सारा क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अब सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे उसका तरीका मैं बताता हूँ। तो थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं। वो इन डेप्थ बात क्या होगा, सो देखो इन डेप्थ बात हमारा ये होगा कि मान लें हमारे पास ये रॉड है, ये रॉड है, अब इस रॉड को वेलोसिटी हम ऐसे देते हैं V, अगर इसके बीच में एंगल थीटा, तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना। तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा हमारे पास ये होगा V क्रॉस B, ये हमारा होगा V क्रॉस B, ठीक है बच्चा। सो दिस इज द V क्रॉस B। तो जो फोर्स होगा, नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो होगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो भी कोई भी चार्ज ले ना, चार्ज, नेट फोर्स हमारा क्या होगा Q इंटू V क्रॉस B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ना बच्चा। नाउ एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, दैट्स इंप्लाई E प्लस V क्रॉस B 0,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी. So this is the EMF, sorry, electric field generated. This is the electric field generated. उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारे पास. ठीक है बच्चा. नाउ जो हमारे पास EMF होगा, EMF क्या होगा बच्चा, जो तेरा EMF होगा वो क्या होगा, E डॉट एल माइनस E डॉट एल होगा. माइनस सी डॉट डी एक्स करते हैं तो ई माइनस डॉट डी एल होगा. तो जो ईएमएफ जनरेटेड होगा वो क्या होगा, माइनस ई. क्या है ई, माइनस ई की जगह क्या रखूं, माइनस ई की जगह बी, माइनस बी क्रॉस बी रखूं तो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास हो गया बी क्रॉस बी डॉट एल. So this is the EMF generated B क्रॉस B डॉट एल. एक रॉड में, एक वायर में हमारे पास जो EMF जनरेटेड होगा ये B क्रॉस B डॉट एल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऑफ 3 वेक्टर्स. अब इसकी चर्चा करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको पहले मैथमेटिकली समझते, पहले फिजिक्स से समझते, फिर मैथमेटिकल एक आपको फंडामेंटल एक टेक्निक बता दूंगा. सो दिस इज द नेट रिजल्ट बी क्रॉस बी डॉट एल. अगर पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और बी फील्ड भी वेक्टर में फॉर्म में लिखा हुआ है, एल भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आई जे के टर्म में लिखा हुआ है, तो जो ई एम जनरेटेड होगा आप इसका यूज कीजिएगा बी क्रॉस बी डॉट एल से. ठीक है, यहां तक क्लियर है. मिस्टर राव क्लियर है. लिख लिया. अब देखो पहले इसका मीनिंग समझो. पहले बी क्रॉस बी डॉट एल. अब देख बच्चा, हमारे पास बी क्रॉस बी हमारा, पहले इसको देखते हैं. पहले ऐसे समझो, ए क्रॉस बी डॉट सी. हमारे पास 2 वेक्टर है. अगर 2 वेक्टर हमारे पास है, एक और वेक्टर ले ले, कलम है देना. तो अगर 3 वेक्टर हमारे पास है, तीनों अगर हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मान लो ये वेक्टर ये एक है, हमने कहा मान लो हमारे पास ये भी क्रॉस बी है, ये भी है और ये बी है और ये एल है ना. जैसे एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे अभी जस्ट, हमने कहा था हमारे पास ये है एल, ये एल है, ये भी है और बी डाउनवर्ड है ना बच्चा. तो हमने कहा था इसको कि ये हमारा वेलोसिटी है, काला वाला अंदर की तरफ है और ये हमारे पास एल वेक्टर है ना. तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे सोचो कि भी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या ऊपर होगा, बी क्रॉस बी ऊपर होगा, तो भी क्रॉस बी ऊपर हो गया और ये उसके पैरेलल है. तो भी क्रॉस बी यानी कि भी क्रॉस बी क्या होगा, ये जो वेक्टर हमारे पास है ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी पैरेलल टू सी है तो क्या होगा हमारे पास, ए बी आपस में 90 डिग्री है ना. मान लो हमारे पास ये वेक्टर बी है और ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये दोनों 90 डिग्री में है, एक प्लेन में है, और ये वेक्टर हमारा सी है, दिस माई सी वेक्टर. तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे इसमें, अगर ए क्रॉस बी की बात करते हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ये डायरेक्शन होगा. दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन 91. तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इधर हो गया. ए क्रॉस बी डॉट सी, इस केस में क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0. सो ए क्रॉस बी
डॉट सी की बात करते हैं तो ये दोनों वेक्टर तो पैरेलल हो गया, और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए इंटू बी हो गया इंटू सी हो गया हमारे पास, ए बी सी हो गया हमारा, है ना, एक ए क्रॉस बी, है ना। नाउ अब एक बच्चा कहता है ए क्रॉस बी डॉट सी ये होता है, दूसरा बच्चा, इसमें क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है। एक बच्चा कहेगा ऐसा करो, ये ए है, ये बी है, ये सी वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी, तो आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। करके देखो सेम वैल्यू आएगा, मैं एग्जांपल ले लिया हूं, अब करके देखिए, आप करके देखिए, इसी में करके देखो, यहां देखो, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ए क्रॉस बी इसके बराबर है ए बी आया और डॉट सी ए बी सी आ गया। नाउ ये क्या है, ये है ए, ये बी और सी है, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी ए हुआ, एक पैरेलल हुआ, और एक बी क्रॉस सी इधर हो गया और इंटू ए, तो बी सी इंटू ए बी सी हुआ, तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए। नाउ सी क्रॉस ए कीजिए, सी कौन सा, ये है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, बी का पैरेलल हुआ एंड इंटू बी, तो सी इंटू बी ए बी सी आया। सो ए क्रॉस बी डॉट सी साइक्लिक ऑर्डर में है, ये डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कहिए साइक्लिक ऑर्डर में ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी, इसको याद रखिएगा। ओके, सो कभी कभी आपको जो ईएमएफ दिया रहेगा ना किताब में, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ईएमएफ विल बी जनरेटेड विल बी, ये क्या है हमारे पास है भी, ये बी और ये एल हो गया, तो कभी कभी आपको दिया रहेगा बी क्रॉस बी हो गया ना, दूसरा हो गया बी क्रॉस एल डॉट भी, क्या सेम है, बोलेगी यस सेम है। कभी कभी दिया रहेगा आपको एल क्रॉस भी डॉट बी, सेम है। सो ये तीनों सेम है। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर अगर कुछ चेंज होता है तो फिर नेगेटिव वैल्यू तब सेम नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा ईएमएफ निकालने के लिए बी क्रॉस बी डॉट एल, और इसे साइक्लिक ऑर्डर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूजफुल है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन में मल्टी करेक्ट में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया सकता है, ये भी दिया सकता है, तीनों में कोई भी दिया है तो तीनों सही है। ओके, सो इसको याद रखिएगा। आई जे के वाला टर्म है, आई जे के में जो होता था क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्या आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस रॉड की बात करते हैं, एप्लीकेशन इसका करते हैं। ये रॉड है, लेंथ एल है, बी फिल मान ले डाउनवर्ड है और हमारे पास ऐसे जा रहा है, बी ऐसे है, दोनों एंगल थीटा है ना। तो अब देखो भी क्रॉस बी डॉट एल, तो भी क्रॉस बी डॉट एल करोगे, भी क्रॉस बी है ना डॉट एल इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, ऐसे लिख ले, है ना। तो अब क्या है देखो यहां पे, इसमें जो फोर्स लगेगा हमारे पास फोर्स ऐसे होगा, बी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो डॉट एल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास बी क्रॉस बी है, डॉट एल, एल हमारा ऐसे है, ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, चूंकि ये इसके 90 डिग्री होगा, तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस डॉट एल क्या होगा, दोनों के बीच एंगल कितना, कॉस पाई बाई 2 साइन थीटा होगा, तो क्या होगा भी बी एल साइन थीटा हो गया, है ना, भी बी एल साइन थीटा हो गया। आप इसको ऐसे कर ले, इसको कर ले बी इंटू एल इंटू ऐसे कर ले इंटू भी साइन थीटा, ये कर ले भी साइन थीटा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसको रिजॉल्व कर दे, ये भी साइन थीटा हो गया हमारे पास और ये बी हो गया हमारा, है ना। ओके,
अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक तो प्रोडक्ट से, वेक्टर प्रोडक्ट से, दूसरा फिजिक्स से समझाना चाहूँगा। ऐसे समझो, पहला पहला मैथमेटिक्स, पहले प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर इस में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गया, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो रिजल्टेंट इसका 0 हो जाएगा। इफ, लिखो इस बात को, इफ एनी ऑफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट imply a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल टू 0। प्योर मैथमेटिक्स है ये, बट इसे विजुलाइज नहीं होगा, फिजिक्स विजुलाइज करवाऊंगा। पहले इसको समझो, पहले इसको कैसे होगा सो देखो। ऐसे देखो, मान ले हमने कहा दो पैरेलल का दिया, हमारे पास ये है, एक ए है, ये बी है, हमने कहा सी को इसके पैरेलल कर दिया, ए के पैरेलल, है ना। तो पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ऊपर हुआ ना, ए क्रॉस बी ऊपर हो गया। अब एक क्रॉस बी को हटा दो, अब हो गया एक क्रॉस बी हमारा ऐसे हो गया, और सी है, दोनों के बीच की कितना होगा 90, तो इसका इसके साथ डॉट लोगे तो क्या होगा 90, 0 हो गया, तो 0 हो गया, है ना। सो एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो जो डॉट, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ क्या होगा तेरा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब यहां देखो, मैं मतलब ईएमएफ जनरेटेड विल बी 0, यानी कि अगर हमारे पास कोई रॉड है, मान लीजिए रॉड है हमारा, ये रॉड ऐसे है, और वेलोसिटी भी हमारा इधर ही है, बी फील्ड हमारा डाउनवर्ड है, मान ले एल भी हमारा ऐसे हो गया, एल एल और भी पैरेलल हो गया, तो ईएमएफ जनरेटेड 0 होगा। अब ईएमएफ जनरेटेड 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ और क्यों हुआ 0, अब इसको समझते हैं पहले, कि दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो 0 ईएमएफ क्यों हो गया, अब इसको समझिए। हम तो फंडामेंटल के पास जाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, या ऐसे ही समझो, हमारे पास रॉड ऐसे है, थोड़ा सा चौड़ाई ले लेते हैं, ऐसे है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऐसे है भी, तो चार्ज सेपरेशन कैसे होगा बच्चा, चार्ज ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा। आप ईएमएफ अक्रॉस द रॉड देखते हो, इसका मतलब है कि इस एंड, मान लो ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, तो पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस साइड पॉजिटिव 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 सेम पोटेंशियल पे रहेगा, है ना। तो इसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे क्रिएट हुआ, ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ, ऐसे क्रिएट हुआ। अगर रॉड की चौड़ाई है जो डेल्टा एल हमारा टेंस टू 0 है, बहुत पतला रॉड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस क्रिएट होगा, वो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसे होगा हमारा ये, है ना। और क्या होगा, भी क्रॉस बी, भी बी इंटू डीएल होगा हमारे पास, एंड डीएल टेंस टू 0। तो ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल होगा क्रिएट। अगर इस लूप में ऐसे वायर जोड़ोगे ना, ऐसे रेसिस्टर जोड़ोगे, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, मींस करंट इसमें फ्लो करेगा, ऐसे रेसिस्टर जोड़ दो, है ना, ऐसे करंट फ्लो करेगा ऐसे, क्योंकि बट ये में बहुत छोटा, करंट बहुत छोटा होगा। बट अगर ऐसे जोड़ते हो वायर, अगर ऐसे जोड़ते हो का, तो हम ऐसे वायर जोड़ते हैं रेसिस्टर, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके क्रॉस अलोंग दिस देयर इज नो ईएमएफ, है ना, क्योंकि मोशन में ऐसे है। तो हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी और लेंथ, ये लेंथ हमारे पास हो गया, इससे हमने कहा ये दोनों पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जनरेटर 0 होगा अक्रॉस द रॉड। अक्रॉस द रॉड मींस अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो अब आपके पास इक्विवेलेंट हमारे पास ऐसे हो गया, इतना चौड़ा रॉड हो गया, इतना चौड़ा रॉड, ये रॉड ले लो, ये रॉड ले लो, इसे वेलोसिटी दे दो, तो इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, एमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, बट ऐसे जोड़ोगे वायर तो। लेकिन आप तो पूछ रहे हो क्वेश्चन इसके क्रॉस, मींस इसमें करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वायर होगा तब तो हमारे पास उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वायर है ही नहीं। सो इसके बेस से मैकेनिज्म फिजिक्स यही है। क्लियर बच्चा, तो ऐसे सोचना है, ओके।
तो आपके पास जब भी रॉड दिया हुआ हो ना बच्चा, जब भी रॉड दिया हो, मान लो तुम्हारे पास रॉड है ऐसे है ना, वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ, भी दिया हुआ है, तो भी को रिजॉल्व कर लो। एक भी परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, दूसरा भी पैरेलल। भी पैरेलल की वजह से अक्रॉस द रॉड कोई ईएमएफ जनरेटेड नहीं है, ठीक है, गाड़ी ले आए, ओके। सो अलोंग द रॉड पैरेलल भी की वजह से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जो होगा भी परपेंडिकुलर की वजह से होगा। तो इसके अगर जो ईएमएफ होगा, बी फील्ड अगर डाउनवर्ड है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा भी परपेंडिकुलर इंटू बी इंटू एल होगा हमारा, ओके। सो दिस विल द ईएमएफ अक्रॉस दिस। एंड डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास अगर पॉइंट ये पी है, ये क्यू है, तो भी क्रॉस, अगर पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी अगर ऐसे है तो फोर्स किधर लगेगा, इससे फोर्स, अगर वेलोसिटी इधर है, फोर्स क्या ऊपर फोर्स लगेगा एफ, तो इधर ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव। यानी कि एक बैटरी बनाएंगे, ऐसे बैटरी बनाएंगे, ऐसे, ये हमारे पास पॉइंट पी हो जाएगा, ये हमारे पास क्यू हो जाएगा। एंड दिस द ईएमएफ कितना होगा, भी परपेंडिकुलर इनटू बी इनटू एल, दिस द ईएमएफ। डन, क्लियर है। एक नट सेल में, एक मैं बता रहा हूं, आपके पास एक वायर है, कैसे कैसे भी टूटा फूटा वायर है, ऐसे ऐसे वायर है, तेरा मेरा वायर है। अगर इस वायर में वेलोसिटी है, मान लो ऐसे है, बी फील्ड मान ले डाउनवर्ड है, सपोज कर ले, कहेगा दो पॉइंट के बीच, मान लो ये पॉइंट तुम्हारे पास है, सपोज कर ले ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो कहेगा पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो क्या करना है, पी और क्यू को एक वायर से रिप्लेस कर दे, इसके बदले एक वायर ले ले, एंड दिस थीटा विल बी गिवन टू यू, थीटा तेरा कैलकुलेटर रहेगा। अब इसको क्या करना, इसको रिजॉल्व कर दे, इसको रिजॉल्व कर दे, भी परपेंडिकुलर, दूसरा भी पैरेलल, भी पैरेलल को फेंक दे, दिस भी परपेंडिकुलर इनटू बी इनटू दिस एल, एल इफेक्टिव, बस। सो यही ईएमएफ जनरेटेड होगा तेरा, क्लियर है। इसमें इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, एक रॉड है मान ले, इस रॉड का लेंथ एल, इस रॉड को तुम हिंज कर दे यहां से, मान ले डाउनवर्ड बाय फील्ड है, बी फील्ड है, इसको तुम इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करा रहे हो। अगर ये पॉइंट हमारा पी है, पॉइंट क्यू है, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो देखो वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट वन का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट वन का वेलोसिटी भी डिफरेंट, इसका ओमेगा एक्स होगा, इसका ओमेगा ये होगा, ओमेगा आर, इसका ओमेगा आर इतना बड़ा, इसका ओमेगा आर इतना, इसका ओमेगा एल सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम कहने का, चलो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स लेंथ का छोटा सा वायर ले ले, डी एक्स लेंथ का छोटा सा वायर। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू एक्स, बी फील्ड डाउन बट है, तो बी क्रॉस बी हमारा इधर हो गया, तो डॉट इधर ही ले ले, यानी कि इधर पॉजिटिव हमारा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो डी स्मॉल ईएमएफ कितना होगा, डी हमारे पास हो गया ओमेगा एक्स, बी हो गया बी क्रॉस बी डाउन बट है बी इंटू डी एक्स लेंथ, चूंकि तीनों परपेंडिकुलर इस अदर है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लेंथ ऐसे है और बी फील्ड डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास होगा डी स्मॉल ईएमएफ। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, टोटल इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन में एक्स वेरिएबल है, एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल तक जाएगा। तो टोटल ईएमएफ जनरेटेड कितना हो गया ओमेगा बी, बाहर निकाल दे एल स्क्वायर बाई 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि ये पी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक बैटरी हमारे पास बन गया, एक बैटरी हमारे पास ये बन गया, इसका ईएमएफ है, दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये पॉइंट हमारे पास पी है, ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, दैट्स इट। ये बैटरी बनी, उसको अगर तुम रेसिस्टर से जोड़ते हो इसको, अगर रेसिस्टर से जोड़ते हो, मान लो इस तरह से कोई रेसिस्टर है, तो इसमें करंट फ्लो करे, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा। एक इस तरह क्वेश्चन होगा तेरे पास, ये समझ में आया। ये रॉड है, हमने छोटा सा रॉड ले लिया, रॉड का वेलोसिटी ऊपर होगा बी, बी डाउनवर्ड है, तो बी क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस बी ऊपर, इधर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा हमारे पास, है ना। हर एक छोटा सा लेंगे तो यही होगा हमारे पास, तो सबको इंटीग्रेट कर दें, तो इसकी वजह से स्मॉल डीएमएफ कितना जनरेटेड होगा, भी इंटू बी इंटू डी एक्स लेंथ। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बी और ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो क्या होगा यहाँ पे, बी एंड ओमेगा बाहर निकाल दे, इंटीग्रल ऑफ एक्स
डी एक्स। एक्स कहाँ से आएगा, 0 से लेकर एल तक। इस साइड एक्स बाई टू आएगा, मीन्स एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। सो दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड इन दिस रॉड। ठीक है, यही बात इसमें है और कोई बात नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ खड़ा करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? श्योर? किसी को डाउट है? शानवी देवगन, क्लियर है? ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जैसे साइकिल आपके पास है, साइकिल का स्पोक है, ये सारा स्पोक है, ये सारा स्पोक है, साइकिल का स्पोक है ना, बहुत सारा स्पोक है साइकिल का। अभी एक एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा को रोटेट कर रहा है ना, तो कहेगा ये पॉइंट मान लो पी है और पेरीफेरी इसका क्यू है ना, रिम। कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो क्या हो गया, एक बैटरी बनेगा, ये एक बैटरी बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसी तरह एक बैटरी ये बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह ये बैटरी बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है ना, तो रॉड, बहुत सारा रॉड। अब क्या होगा, ये पी हमारे पास, पी से कितना, एन हमारे पास है, एन पैरेलल बैटरी हमारे पास है ना, एन पैरेलल बैटरी, आइडेंटिकल बैटरी, एन आइडेंटिकल बैटरी। कुछ रेसिस्टेंस भी होगा इसका। एंड आइडेंटिकल बैटरी ये बना दोगे, जोड़ने आता है पैरेलल में, जोड़ दोगे, है ना। उसी तरह से मान लो हमारे पास एक डिस्क है, पूरा डिस्क है, और डिस्क को कंप्लीट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ ओमेगा से रोटेट कर रहे हो। इसको कैसे जूम करोगे, इसको जूम करोगे, इट इज मेड ऑफ सो मेनी, यही वायर है, इस तरह से वायर का बना हुआ है, सब बहुत सारा वायर का आपस में चिपका हुआ है, फिर भी वही बनेगा। यही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना, सेम क्वेश्चन आ जाएगा आपका।